नमस्कार, आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार एंड आरपीएस न्यूज। सच्चाई की आवाज, जनता का विश्वास। हर खबर पर हमारी पैनी नजर, हर मुद्दे पर बेबाक विश्लेषण। गांव से लेकर शहर तक, देश से लेकर दुनिया तक, हम लाते हैं आपको सबसे तेज, सबसे सटीक और सबसे विश्वसनीय खबरें। राजनीति हो या समाज, शिक्षा हो या रोजगार, खेती किसानी से लेकर विकास के हर बात, हम दिखाते हैं सच, बिना किसी डर, बिना किसी दबाव, क्योंकि हमारा उद्देश्य है जनता तक सही जानकारी पहुंचाना। आंधी, बारिश और ओलावृष्टि से फसलें बर्बाद, कैसे पीले होंगे बिटिया के हाथ। करीब एक सप्ताह से बेमौसम की आंधी, बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को तगड़ा नुकसान पहुंचा है। कहीं खेत में गिरे गेहूं अंकुरित होने लगे हैं तो कहीं पर दाना काला पड़ गया है। किसानों को लागत निकालना मुश्किल हो गया है। गेहूं की फसल बेचकर बेटी के हाथ पीले करने के किसानों के अरमानों पर पानी फिर गया है। कई किसानों को यह भी चिंता सता रही है कि केसीसी का ऋण कैसे चुकाएंगे। किसानों ने बुधवार शाम को गंज मुरादाबाद में 500 से 600 और मियागंज क्षेत्र में 1000 बीघा में बोई गई विभिन्न फसलों को नुकसान पहुंचाने की आशंका है। गेहूं के साथ मक्का और सब्जी की फसलों को भी नुकसान। मुरादाबाद बुधवार शाम आई आंधी और बारिश के बीच ओलावृष्टि में 500 से 600 बीघा में बोई गई विभिन्न फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। कस्बे के अलावा आसपास के सुल्तानपुर, बरौंकी, हसनापुर, मोहम्मदाबाद, कलवरी, चलोहिया, ब्योली, सलामाबाद, मटुकरी, असायन, रानीपुर, ग्रंट, हैबतपुर आदि गांवों में गेहूं की पकी, खड़ी और कटी फसल के सड़ने का खतरा बढ़ गया है। इसके अलावा मक्का, उड़द, मूंग, टमाटर, बैंगन, करेला, लौकी, कद्दू, तरोई, भिंडी, तरबूज, खरबूज आदि फसलें बर्बाद हो गई है। आज आम को भी नुकसान पहुंचा है। किसान रामस, जीवन यादव, गुड्डन कटियार, सुरेंद्र प्रताप सिंह, संदीप कटियार, मोनू सिंह, राजकुमार और प्रदीप कुमार ने फसलों का सर्वे कर नुकसान की भरपाई के लिए मुआवजा दिलाने की मांग की है। एसडीएम बांगर मऊ ब्रज मोहन शुक्ला ने बताया कि बारिश और ओलावृष्टि से फसलों में नुकसान के सर्वे के लिए लेखपालों को लगा दिया गया है। किसानों को अधिक से अधिक मुआवजा दिलाने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। फसल बर्बाद, 5 मई को है बेटी की शादी। गंज मुरादाबाद ब्लॉक के जोगियाना निवासी श्याम कुमार ने बताया कि 5 बीघा खेत बटाई पर लेकर गेहूं फसल बोई थी। गंज मुरादाबाद ब्लॉक के जोगियाना निवासी श्याम कुमार ने बताया कि 5 बीघा खेत बटाई पर लेकर गेहूं की फसल बोई गई थी। ओलावृष्टि से फसल बर्बाद हो गई है। बेटी की शादी 5 मई को होनी है। सोचा था कि फसल से मिलने वाले पैसे से बिटिया की धूमधाम से शादी करेंगे, लेकिन अरमानों पर पानी फिर गया है। रामस जीवन यादव, सड़ गई गेहूं की फसल, कैसे जमा करेंगे ऋण। बांगर मऊ तहसील के गड़ी निवासी किसान रामस जीवन यादव ने बताया कि 3 बीघा में गेहूं की फसल बोई थी, कटाई कर ली थी, लेकिन ओलावृष्टि और बारिश ने फसल भीग कर सड़ गई है। फसल बेचकर केसीसी का 3 लाख ऋण जमा करने के लिए सोचा था, लेकिन अब यह नहीं समझ आ रहा कि ऋण कैसे चुकेगा। हजारों बीघा में बोया गेहूं, टमाटर बर्बाद। बुधवार को सफीपुर और हसनगंज तहसील क्षेत्रों में ओलावृष्टि और बारिश से 1000 बीघे में अधिक गेहूं, टमाटर और अन्य फसलों को नुकसान हुआ। आम के बागों में भी करीब 50 से 60% अमियां गिर गई हैं। सफीपुर में 61, मियागंज, कादिरपुर, खेरनपुर, ग्वासा सहित कई गांव प्रभावित हुए हैं। हसनगंज क्षेत्र के भी अनेक गांवों में फसलों को नुकसान पहुंचा है। मियागंज और हसनगंज क्षेत्रों में बड़ी संख्या में आम के बाग है। कादिरपुर के शकील अहमद ने बताया कि उनका 1 बीघा आम का बाग है, जिसमें करीब 60% अमियां गिर गई हैं। बेचेलाल और राम सिंह की 5 बीघा गेहूं की फसल ओलावृष्टि से प्रभावित हुई है। खेरनपुर, ग्वासा के कई किसानों की टमाटर व गेहूं की फसल खराब हुई। नौबतपुर, जटपुरवा, अहता और फतेहपुर जैसे गांवों में बारिश से गेहूं की खड़ी और कटी फसल भीग गई। एसडीएम शिवेंद्र कुमार वर्मा ने बताया कि नुकसान की जानकारी मिलने पर लेखपालों को मौके पर भेजकर क्षति का आकलन कराया जा रहा है। अन्य क्षेत्रों में भी हुआ नुकसान। फतेहपुर 84,
क्षेत्र के किसानों को भी भारी नुकसान हुआ है। कई किसानों ने बताया कि गेहूं की फसल पककर तैयार थी, बारिश के कारण फसल की कटाई और मड़ाई में देरी हो गई। इससे गेहूं के सड़ने और काला पड़ने का खतरा काफी बढ़ गया है। हसनगंज में धीरखेड़ा समेत कई गांवों में गेहूं की खड़ी फसल गिरकर बर्बाद हो गई। धीरखेड़ा के अर्जुन की 3 बीघे में बोई गई गेहूं की फसल पूरी तरह गिर गई। रामजीवन और शिवशंकर की 1.5 बीघा फसल को भी नुकसान हुआ है। विधायक ब्रिजेश रावत ने अधिकारियों से जल्द नुकसान का आकलन कर किसानों को मुआवजा दिलाने के लिए कहा है। तो जुड़े रहिए आरपीएस समाचार एंड आरपीएस न्यूज के साथ, क्योंकि यही है आपकी आवाज, आपका अपना समाचार।